नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपको जानकारी देंगे फलों की। डायबिटीज और दिल के मरीजों के लिए कौन से फल गुणकारी हैं, कौन सा फल आपको खाना है ताकि आपको इन बीमारियों से छुटकारा भी मिले और आपके शरीर की कमियां भी दूर हों, और कौन सा फल आपको नहीं खाना है, खाना खाने के बाद या फिर भूखे पेट फल क्यों नहीं खाने हैं, इसके क्या नुकसान है और फल आखिर क्यों हमारे लिए जरूरी है। इस वीडियो में फल की गुणवत्ता पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे हम उन 10 फलों से जो आपको न केवल दिल और डायबिटीज की बीमारियों से बचाते हैं बल्कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फल खाने से एक तरफ जहां आपको एनर्जी मिलती है वहीं इन फलों में जमकर फाइबर होता है, यानी कि रेशा होता है, इनमें होता है फोलेट, इनमें मिलता है आपको मैग्नीशियम और साथ में मिलता है विटामिन सी और प्रोटीन। तो शुरू करते हैं आज के 10 फलों की जानकारी वीडियो के इस हिस्से में। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उन 10 फलों की जो आपके लिए बेहद जरूरी हैं, स्वास्थ्यवर्धक हैं और कोई नुकसान नहीं करेंगे। शुरुआत करेंगे एवोकाडो से। एवोकाडो का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिर्फ 15 है। इसके खाने से आपको मिलता है प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट, मोनो अनसैचुरेटेड फैट, और इसके फायदे हैं खराब कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को कम करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को बढ़ाता है, और वहीं इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार करता है और लंबे समय तक पेट भरा रखता है, यानी कि आपको जल्दी से भूख नहीं लगती। दूसरे नंबर पर आता है अमरूद। अमरूद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 12 से 24 के बीच में होता है। अमरूद से आपको मिलती है विटामिन सी, फाइबर, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स। ये भी आपके एलडीएल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल को बढ़ाता है। ब्लड प्रेशर नियंत्रित करता है और वही ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में भी आपकी मदद करता है। तीसरे नंबर पर है चेरी। चेरी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 22। एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इसके भीतर, फाइबर भी है और विटामिन सी भी है। ये इन्फ्लेमेशन यानी सूजन कम करता है और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है, और वहीं ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में भी मददगार है। अब आ गया आपका अगला फ्रूट, चौथे नंबर का, वो है बेरीज। इसमें आ जाता है ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, ब्लैकबेरी, ये सभी बेरीज इसके भीतर आ जाती हैं। और इसका इन सभी बेरीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 25 से 40 के भीतर। सभी किस्म के बेरीज में आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, विटामिन सी मिलता है, फाइबर मिलता है। बेरीज खाने से भी आपकी इन्फ्लेमेशन कम होती है, सूजन कम होती है, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहता है, और इंसुलिन सेंसिटिविटी में इससे सुधार होता है। ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में भी जो बेरीज हैं, चाहे आपकी ब्लूबेरी हो, स्ट्रॉबेरी हो, रसबेरी हो, ब्लैकबेरी हो, सभी मददगार हैं। अब 5वें नंबर का फल आता है सेब, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 32 से 38 के बीच में। सेब के भीतर भी आपको फाइबर मिलता है, विटामिन सी मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट्स और दूसरे तत्व मिलते हैं। सेब खाने से भी आपको कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है, और वहीं दिल के रोगों का जो जोखिम होता है सेब कम करता है। तभी कहते हैं हर रोज अगर एक आप सेब खाएं तो डॉक्टर दूर रहते हैं, और वहीं सेब खाने से आपको पाचन की प्रक्रिया को थोड़ा धीमा करता है और ब्लड शुगर नियंत्रण में सेब मददगार है। अब 5वें नंबर पर सेब था। अब 6ठे नंबर पर आता है नाशपाती। नाशपाती का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 38 होता है। फाइबर इसमें होता है, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। नाशपाती भी सूजन कम करता है और हृदय यानी कि दिल के हेल्थ को मजबूत करता है, अच्छा करता है, बेहतर करता है। नाशपाती के भीतर भी उच्च फाइबर सामग्री होती है जिससे ब्लड शुगर नियंत्रित रहती है। अब बात आती है 7वें फल की, वो है अनार। अनार का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 35 है। एंटीऑक्सीडेंट्स यानी पॉलीफेनॉल्स इसके भीतर होते हैं, विटामिन सी होता है, साथ में होता है फाइबर। ये धमनियों में प्लाक जमने से रोकता है, यानी कि हमारी नसों में प्लाक नहीं जमता। ब्लड प्रेशर को कम करता है और वहीं इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी सुधारता है। ऑक्सीडेटिव तनाव यानी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है। और अब आता है 8वें नंबर का फल, वो है संतरा। संतरे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 43। संतरा भी विटामिन सी और फाइबर, फ्लेवोनॉइड आदि से भरपूर होता है। यह भी हमारी रक्त वाहिकाओं की कार्यक्षमता में सुधार लाता है, ब्लड प्रेशर कम करता है और नियंत्रित भी रखता है। और फाइबर संतरे में काफी मौजूद होता है, और फाइबर ज्यादा होने की वजह से ग्लूकोज का अवशेषण धीमा होता है, यानी ब्लड स्पाइक नहीं होती। अब 9वें नंबर पर आता है कीवी।
कीवी में का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 50 है। इसमें भीतर प्रचुर मात्रा में आपको विटामिन सी मिलती है, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, फाइबर, प्रोटीन भी मिलता है। और कीवी खाने से आप ब्लड क्लॉट बनाने से कीवी रोकता है और हमारी धमनियों की कार्यक्षमता सुधारता है। कीवी में अच्छा फाइबर होता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स कम होने के कारण भी ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में यह फल आपको मददगार है। अब 10वें नंबर पर आता है पपीता। पपीते का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 60। पपीते के भीतर भी आपको विटामिन सी, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स यानी लाइकोपीन भी मिलता है। और वहीं पपीता भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, हृदय की कार्यक्षमता में सुधार करता है और वहीं पाचन में मदद करता है, ब्लड शुगर को नियंत्रित रखता है। तो ये 10 फल आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार हैं और आपको इन फलों का सेवन लगातार करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो के इस हिस्से में आइए अब बात करते हैं कि हमें कौन सा फल और कैसे खाना है। सबसे पहले आप प्रेफरेंस दें सीजनल फ्रूट्स को, जो स्थानीय तौर पर उगाए गए हों और जो सस्ते दामों में उपलब्ध हों। क्योंकि अगर आप कोल्ड स्टोर वाला ऑफ सीजन फ्रूट खा रहे हैं तो एक तो उसके भीतर न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, वो उतना स्वास्थ्यवर्धक नहीं होगा और उसकी कीमत भी कई गुना ज्यादा होगी। तो आप अपनी पॉकेट को सामने रखते हुए सीजनल फ्रूट्स को प्राथमिकता दें। फलों को अच्छी तरह धो लें ताकि इनके भीतर में अगर कोई स्प्रे की गई है या उनको पकाने के लिए किसी केमिकल का इस्तेमाल किया गया है तो वो दूर हो जाए। बेहतर है आप फलों को लाएं घर में तो उसमें या तो आप नमक डालकर उसे थोड़ी देर के लिए रख दें और उसके बाद साफ करके खा लें। दूसरे फल खाने का तरीका जो सबसे अच्छा माना जाता है वो है कि आप फल को पूरे रूप में खाएं, फल का जूस ना निकालें। क्योंकि अगर आप किसी भी फल का जूस निकालोगे तो उसका फाइबर और बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खराब हो जाते हैं, बर्बाद चले जाते हैं। फल को पूरा खाएंगे तो फलों के छिलकों में भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपको डाइजेशन में मददगार होते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन से मुक्ति दिलाते हैं और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आपके काम आते हैं। तो फल को सीधे रूप में खाएं, उसे आप किसी भी रूप में उसका जूस ना निकालें, इसमें आपको फाइबर का नुकसान होगा। और अगर आप फल का जूस निकाल कर पीते हैं तो उसका सबसे बड़ा नुकसान होता है कि आपको शुगर की स्पाइक हो सकती है, क्योंकि उसमें फाइबर नहीं होता, वो सीधा जूस होता है और उसमें काफ़ी मीठा होता है और तुरंत आपके ब्लड में चला जाएगा और तुरंत आपको शुगर स्पाइक हो सकती है। तो फल को खाने का यह तरीका आपको सबसे पहले अपनाना है। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर हिस्से में आइए बात करते हैं फलों को खाने की सावधानियां। सबसे पहले आपको किसी भी फल को भूखे पेट नहीं खाना है, क्योंकि अगर आप किसी फल को भूखे पेट खाओगे तो वो शुगर स्पाइक कर सकता है। फल खाने से पहले भीतर है आप थोड़ा प्रोटीन या फिर कोई हेल्दी फैट जरूर खा लें, इससे आपको डाइजेशन में मदद मिलेगी। दूसरे, अगर हैवी मील आपने ले लिया है तो हैवी मील के साथ साथ फल कभी भी ना लें, क्योंकि अगर आप हैवी मील के साथ फल लोगे तो इंडाइजेशन होगी, ब्लोटिंग होगी, आपके पेट में गैस बनेगी। और नंबर 2, आपने पहले ही अपने कैलोरी का इस्तेमाल कर लिया है, पहले ही आपने अपने पेट में कैलोरीज जमा कर लिए हैं। और अगर आप फ्रूट हैवी मील के साथ खाओगे तो आपके शरीर में और ज्यादा कैलोरीज जाएंगी और जब ज्यादा कैलोरीज होंगी तो आप उसे पचा नहीं पाओगे और वो फैट के रूप में आपके शरीर में जमा शुरू होने लगेगी। और फल को अगर आपको खाना है खाना खाने के बाद तो कम से कम 1.5-2 घंटे बाद खाएं ताकि आपका खाना पच जाए, तो फल को डाइजेस्ट करने में आपको दिक्कत ना हो। और एक ऐसे समय में खाएं जब आपको थोड़ा एनर्जी की जरूरत भी हो, क्योंकि फल को हम एनर्जी के लिए खाते हैं। और एक बड़ा नियम जो फल खाने का है वो ये कि बेस्ट टाइम टू ईट फ्रूट इज बिफोर सनसेट। सूरज छिपने तक आप फल कभी भी खा सकते हैं, उसके बाद फल न खाएं तो बेहतर होगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमने आपको जानकारी दी फलों की। फल एनर्जी से भरपूर होते हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, लेकिन हमें फल खाने के कुछ नियम पता होने चाहिए। जैसा कि फल खाने का सबसे बेस्ट पीरियड होता है सनसेट, यानी कि सूरज छिपने के बाद फल न खाएं। ज़रूरत हो तो थोड़े बहुत खा सकते हैं, वही फल
जैसे कि कीवी, बेरीज और चेरीज जो हमने आपको इस वीडियो में बताया। फल को कभी भी भूखे पेट ना खाएं, शुगर स्पाइक हो सकती है। और फल को खाना खाने के हैवी मील के बाद भी तुरंत ना खाएं, क्योंकि इससे आपको ब्लोटिंग हो सकती है, इंडाइजेशन हो सकती है, आपके पेट में गैस बन सकती है और बाद में आपकी शुगर स्पाइक भी हो सकती है, क्योंकि इसमें खूब एनर्जी होती है। तो फल अगर आपको खाना है, खाना खाने के बाद खाएं। और जो 10 फल हमने आपको बताए, आप उसको अपने घर में जरूर शामिल करें। सीजनल फ्रूट खाएं और फलों को अच्छी तरह से धो लें, और फ्रूट का जूस पीने से बेहतर है आप होल फ्रूट खाएं, पूरा का पूरा फल खाएं, ताकि आपको उसके सारे गुण मिले और आप स्वस्थ रहें और रहे नियंत्रण में आपका ब्लड शुगर भी, और आपको दिल की भी कोई बीमारी ना हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके सुझावों के आधार पर हम लोग तय करते हैं कि हमारे चैनल का कंटेंट क्या होगा। तो आप देखते रहिए हमारा चैनल, और आपका कोई सुझाव है तो हमें ज़रूर भेजें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हर जानकारी बेरोक टोक मिलती रहे। नमस्कार।